Very good morning once again. Let's start with the last part of this chapter, precautions while using the secondary data. अच्छी तरह से समझ लिया हमने सेकेंडरी डेटा क्या है, कौन कौन से सोर्सेज हैं सेकेंडरी डेटा के, पब्लिश्ड सोर्सेज के पूरे टाइप्स हमने डिटेल में पढ़ लिए, अनपब्लिश्ड सोर्सेज जो हमें उसी पर्टिकुलर जगह मिलेंगे जो पब्लिश नहीं होते, समझ लिया हमने बढ़िया तरह से। अब हम बेटा लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर पे आ गए हैं कि जब हमें कभी सेकेंडरी डेटा यूज़ करना है तो उसके लिए क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ेंगी। अब आपको एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट बताऊं, आपने बहुत बार ये सुना होगा कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। अगर मुझे किसी की नकल करनी है और मेरे पास प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है तो मैं उससे जो नकल करूँगा वो नकल भी बेकार हो जाएगी। तो सेम यहाँ पर है। अब सेकेंडरी डेटा किसी और ने कलेक्ट किया, हम उसे यूज़ करने जा रहे हैं, तो किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए हम उसको यूज़ करेंगे, उसके ऊपर कॉनर ने एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी। स्टैटिस्टिक्स स्पेशली अदर पीपल्स स्टैटिस्टिक्स, मतलब सेकेंडरी डेटा, आर फुल ऑफ पिटफॉल्स। पिटफॉल का मतलब जैसे सड़क पे जाते हैं तो गड्ढे होते हैं, उबड़ खाबड़ सड़क होती है, टूटी फूटी, तो गिरने का खतरा होता है। ऐसे ही किसी और का डेटा यूज़ करने में गिरने का खतरा है फॉर द यूज़र्स। तो हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा जब हम इस डेटा को यूज़ करेंगे। कौन कौन सी बातें हैं देखिए। नंबर 1, एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसको ध्यान से सुनो। एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज ऑलरेडी कलेक्टेड द डेटा विच वी आर यूजिंग मस्ट बी अ रिनोड वन, must be authentic, must be genuine. If it is some local organization or a small organization with no good background, we should never use these data. So this is the first precaution. जिसको हम यूज़ कर रहे हैं उसको किसने कलेक्ट किया। अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके डेटा को हम यूज़ अच्छी तरह से करेंगे। सेकेंड इज द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। जो डेटा हम यूज कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव और स्कोप क्या हमारी प्रेजेंट स्टडी के ऑब्जेक्टिव और स्कोप से मैच करता है। द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द डेटा कलेक्टेड अर्लियर मस्ट मैच विद द प्रेजेंट स्टडी। इफ इट इज सो वी विल यूज दिस डेटा, अदरवाइज डिस्कार्ड ऑल दिस डेटा। तो ये सेकंड हमें प्रिकॉशन लेनी है। थर्ड इज द मेथड ऑफ कलेक्शन। द डेटा, सेकेंडरी डेटा विच वी आर यूजिंग इज बेस्ड ऑन सेंसस मेथड एंड द प्रेजेंट स्टडी विच वी आर कंडक्टिंग इज बेस्ड ऑन सैंपल मेथड। सो देर इज अ डिफरेंस इन द मेथड, सो वी विल नॉट यूज दिस डेटा। द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा विच वी आर यूजिंग मस्ट मैच विथ the method of the collecting data of our present study, then only we can use these data. Next is a time and conditions. अगर कोई वॉर का टाइम था जो डेटा हम पढ़ रहे हैं सेकेंडरी डेटा, उस टाइम वो कलेक्ट हुआ, अभी बहुत पीसफुल टाइम है, तो वॉर कंडीशंस और पीस कंडीशंस में बहुत डिफरेंस है, तो हमें ऐसा डेटा यूज़ नहीं करना। हमें वही डेटा यूज़ करना है जो वॉर टाइम में है तो वॉर टाइम के साथ मैच हो, पीस टाइम का डेटा है तो पीस टाइम के साथ मैच हो, अदरवाइज वी विल नॉट यूज़ दिस डेटा। एक्यूरेसी हमें ध्यान में रखनी है कि जो डेटा यूज़ कर रहे हैं वो एक्यूरेट है। मान लो कोई डेटा ऐसा है जो बोल रहा है इंडिया की पॉपुलेशन 60 करोड़ है, तो नेचुरली बात है, हमें पता है कि 130 पे हम पहुंच गए, 135 ही होगा। अभी जो हमारा सेंसस जो है 2021 में होना है कमिंग ईयर में, तो हो सकता है कि 140 करोड़ भी हम पहुंच चुके हों,
एक औसत जो है 130 करोड़ हम हैं, तो ये क्या है, ये एक्यूरेसी को मैच करके हमने यूज़ करना है। अगर द सेकेंडरी डेटा डू नॉट मैच विद दैट नॉर्म्स ऑफ एक्यूरेसी वी विल डिस्कार्ड दिस। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनको ध्यान में रख के हमें सेकेंडरी डेटा को यूज़ करना है। अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर आ चुके हैं और वो टॉपिक हमारे पास है टू सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, टू इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला है सेंसस ऑफ इंडिया, दूसरा है रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO। पहले की बात करते हैं, सेंसस ऑफ इंडिया, भारत की जनगणना। अब सेंसस का मतलब एक एक के बारे में गिनना पड़ेगा, एक एक परिवार को मिलना पड़ेगा, उनकी डिटेल लेनी पड़ेगी, तभी तो कर पाएंगे जनगणना। इट इज़ अ डेसिनियल पब्लिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट। ये डेसिनियल का मतलब है हर 10 साल के बाद होती है। 2001 में हुआ था, फिर 2011 में हुआ हमारा सर्वे, फिर दोबारा 2021 में होने वाला है। इस तरह से हर 10 साल के बाद ये कंडक्ट होता है। इट इज़ अ डेसिनियल पब्लिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट इज़, खास बात, इट इज़ वेरी कॉम्प्रीहेंसिव सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। बहुत डिटेल्ड है, क्योंकि अब जब सेंसस की बात कर रहे हैं, भारत की जनगणना, तो भारत की जनगणना करनी कोई एक छोटा मोटा काम तो है नहीं। बहुत सारी प्राइवेट एजेंसीज और गवर्नमेंट एजेंसीज मिलकर ये काम करेंगी, तभी ये अंजाम वो दे पाएंगे। तो पहली चीज़ तो ये एक डेसिनियल डॉक्यूमेंट है, हर 10 साल के बाद होता है, बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव, बहुत ही डिटेल्ड है। अब खास बात है कि इसको पब्लिश कौन करता है, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया इसको पब्लिश करता है। तो ये हमने इसकी दो बातें खास पढ़ ली। फिर इसमें क्या क्या है, किसके बारे में पढ़ा जाता है, ध्यान से देखो। इट रिलेट्स टू द पॉपुलेशन साइज, इसमें पॉपुलेशन के बारे में, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोग्राफिक चेंजेस इन इंडिया, पॉपुलेशन में किस किस तरह के चेंजेस आए, उन सब एस्पेक्ट्स को, उन सब पहलुओं को भी हम इसमें पढ़ते हैं। ब्रॉडली हम जो है इसके अंदर इंक्लूड करते हैं इन पैरामीटर्स को। कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, साइज ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, ग्रोथ रेट कितनी है, हर साल कितनी ग्रो कर रही है पॉपुलेशन हमारी, और डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ फैली हुई है, किस किस एरिया में किस तरह से, पॉपुलेशन की क्या प्रोजेक्शन है, आने वाले 5 साल बाद क्या होंगी, 10 साल बाद क्या होगी, उसकी पहले से अनुमान, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन कितनी है हमारी। आपको पता है कि हमारी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन चाइना से ज़्यादा है, चाइना का एरिया ज़्यादा है लेकिन पॉपुलेशन उनकी हमसे ज़्यादा है, नो डाउट वर्ल्ड का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है, पर उनकी डेंसिटी हमारी डेंसिटी से कम है। देन सेक्स कंपोजिशन, मेल फीमेल रेशो कितना है पॉपुलेशन के अंदर, और स्टेट ऑफ लिटरेसी, कितने लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं, ये सब इसमें हम सेंसस ऑफ इंडिया में पढ़ते हैं। और ये हमारे किस मेथड पर डिपेंड है, सेंसस मेथड, जहाँ हम हर आइटम को डिटेल में पढ़ते हैं। अगला चैप्टर भी हमारा यही है जो इसके बाद हम चैप्टर पढ़ेंगे। देन कम्स रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। अब ये हमारा सेकंड सोर्स है सेकेंडरी डेटा का, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जिसको हम NSSO के नाम से जानते हैं। ये भी कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश करता है जो कि हमारे लिए सेकेंडरी डेटा का काम करती हैं। तो क्या है ये, इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये भी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंडर काम कर रहे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन रेगुलर सर्वे करता है, वो सेंसस सर्वे के ऊपर है, ये सैंपल सर्वे के ऊपर है। खास बात दोनों में ये है, ये भी रेगुलर टाइम टू टाइम अपने सर्वे करता है टू कलेक्ट द बेसिक्स स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, किससे रिलेटेड, वैरायटी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द रूरल एरियाज एज वेल एज द अर्बन एरियाज। कितनी रूरल एरियाज में एक्टिविटी हो रही है, विलेजेस में इकोनॉमिक एक्टिविटी किस तरह से हमारी सिटीज़ में हो रही हैं, उनसे रिलेटेड सारा सर्वे ये कंडक्ट करता है। उसके बाद ब्रॉडली जो रिपोर्ट्स ऑन पब्लिकेशन ऑफ NSSO है,
उनमें इन पैरामीटर्स को पढ़ते हैं। पहला पैरामीटर है लैंड एंड लाइव स्टॉक होल्डिंग, कितनी कितनी ज़मीन, कितना पशुधन किस किस के पास है, वो सारा डिटेल NSSO के सर्वे में इंक्लूड होता है। कितना एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, कितने लोगों को रोजगार मिला है, कितनों को नहीं मिला, वो सारा भी इसमें होता है। हाउसिंग कंडीशंस, जिन घरों में रह रहे हैं उसके कंडीशन, और माइग्रेशन विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन द स्लम ड्वेलर्स, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले कितने लोग हैं उनके ऊपर पूरा ध्यान, और क्या हमारी सोर्स है हाउस होल्ड इनकम का इंडिया में। इन पैरामीटर्स पर नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस अपनी रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है। तो हमने अभी पढ़ लिया, पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, कलेक्शन ऑफ डेटा, और आज हमने इसको सारा कंप्लीट कर लिया। फिर मेरी बेटे आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, एक तो साथ साथ इसको सुनते रहो, नोट्स बनाते रहो, और बिल्कुल थॉरोली मैंने कोशिश की है कि आपको एक एक बात को समझा दिया जाए। इसीलिए मैंने हिंदी को भी यूज़ किया कि आप तक बात पहुंच जाए। मेरा मकसद है आप तक पूरी पूरी बात पहुंचा सकूं। क्लासेस में हम नहीं हैं, लेकिन ये अब एक लाइव क्लास है जहां आप मुझे देख पा रहे हैं, आपको पता लग रहा है जिस तरह से हम स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ आपके पास एक और फ़ायदा है, इसको आप बार बार रिप्ले कर सकते हो, दोबारा से सुन सकते हो। बट एक रिक्वेस्ट, इन वीडियोस को देखो और साथ साथ इनको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, तब मुझे और मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए इसी तरह बेस्ट वीडियोस आपको देता रहूँगा। होप आप ऐसा ज़रूर करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।